दोस्तों एक कहावत है, जब बड़े घर के मैदान में संडास करके आए तो साफ छोटों को करने जाना पड़ता है। बिल्कुल वही हालत हो गई है भारतीय निवेशकों की। इंडियन स्टॉक मार्केट का हाल देखा है आपने? सेंसेक्स और निफ्टी ऐसे गिरे हैं जैसे किसी ने इन्हें वॉशिंग मशीन में डाल दिया, धोया, निचोड़ा और सूखने डाल दिया। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि भैया इस खूनी मार्केट में चल क्या रहा है, किन वजहों से चल रहा है और किस तरह से आपको इस खूनी मार्केट से बचना है। अब देखो यार, पिछले एक हफ्ते से मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। सेंसेक्स 1800 पॉइंट्स नीचे, निफ्टी 550 पॉइंट्स नीचे और निवेशकों के 12 लाख करोड़ रुपए हवा में उड़ गए। पिछले 6 महीने से अब तक का कुल नुकसान है 85 लाख करोड़ का। ये इतना पैसा है दोस्तों कि पाकिस्तान का 19 साल का इसमें राशन आ जाता। अब मोदी जी ने कहा तो था इलेक्शन से पहले कि मार्केट रिकॉर्ड तोड़ेगा, पर ये नहीं बताया था कि नीचे से। वाह क्या सीन है। अब इस पूरे वाक्य पर ना मुझे कहानी याद आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी गांव में जाता है और गांव वालों से जाकर बोलता है कि भैया अगर आप मुझे बंदर ला के दोगे तो हर बंदर के बदले मैं आपको 100 रुपया दूंगा। गांव वाले जंगल की तरफ भागे और बंदर उसे ला के देने लग गए। पकड़ पकड़ कर बंदर लाते और वो बदले में 100 रुपए ले जाते। फिर उस आदमी ने उसी बंदर की, जो बंदर पकड़ के ला रहे थे, उसकी कीमत बढ़ा दी क्योंकि बंदर कम हो रहे थे। अब वो पर बंदर 200 रुपए देता। फिर एक टाइम ऐसा आया कि उसे 500 रुपए देने पड़ गए क्योंकि मार्केट में यानी गाँव में बंदर खत्म हो गए। गाँव वाले तब भी नहीं मान रहे थे। अब गांव वालों को अभी भी पैसा चाहिए था, लेकिन बंदर तो मार्केट में खत्म हो चुके थे। तो इस पर वो गांव वाले उसके असिस्टेंट के पास गए। असिस्टेंट ने बोला कि आप एक काम करो, अगर आपको बंदर नहीं मिल रहे ना तो आप अभी हमारे पास जो पिंजरे में बंदर हैं जो आपने बेचे थे वो 400 रुपए में ले लो और जब कल साहब आएंगे हमारे, उनको आप 500 रुपए में बेच देना। गाँव वाले खुश, गाँव वाले मान गए और गाँव वालों ने वही बंदर जो 100 रुपए में बेचे थे उस आदमी को वही बंदर 400 रुपए में खरीद लिया। अब अगले दिन ना तो वो आदमी था ना ही उसका असिस्टेंट। अब समझदार लोग को इशारा ही काफी होता भैया, मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अब बात करते हैं उन सभी कारणों की जिसकी वजह से ये स्टॉक मार्केट खून की होली खेल रहा है। सबसे पहला कारण है एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये वो लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं और हमारे मार्केट में पैसा लगाते हैं। ये लोग अक्टूबर से लेकर अब तक 2 लाख करोड़ से ज्यादा के शेयर्स बेच चुके हैं। क्यों? क्योंकि भैया अमेरिका में बॉन्ड्स पर जो यील्ड मिल रहा है वो ज्यादा है। दूसरा, ट्रम्प भी तो मजे ले रहे हैं। उन्होंने धमकी दे रखी है कि भैया हम बाहर से आने वाले सभी प्रोडक्ट्स पर ज्यादा से ज्यादा टैरिफ मारेंगे। तो ये लोग इसी वजह से भारत छोड़कर जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि भारत में अब वो अंडर वैल्यू स्टॉक्स जो है वो नहीं रहे। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। दूसरा आता है बैंकिंग सेक्टर। भाई तीसरी तिमाही में उम्मीद थी कि बैंक सेक्टर अच्छा मुनाफा देगा, पर यहाँ तो उल्टा हुआ। निवेशक घबरा गया और बिकवाली शुरू कर दी। याद रखिए कि निफ्टी की ताकत का हिस्सा 30% बैंकिंग सेक्टर से आता है। जब बैंक डूबेंगे तो मार्केट को कौन बचाएगा भैया? आई एम अंडर द वाटर, प्लीज हेल्प मी। मैं तो जाऊंगा नहीं ना बचाने के। मेरे पास तो सिर्फ कैमरा और माइक ही है, पैसा नहीं है मेरे पास। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। तीसरा आता है ग्लोबल ड्रामा जो भैया अभी चल रहा है। ट्रम्प साहब के टैरिफ वाले बयान और ज़ेलेंस्की के साथ जो हुआ, उनकी तकरार से पूरी दुनिया हिल चुकी है। अमेरिका की खुद की इकोनॉमी धीरे हो रखी है, नास्डैक नीचे आ गया, एशिया परेशान हुआ है और हमारा बाजार उसी के लपेटे में आ गया है। ट्रम्प ज़ेलेंस्की की बहस ने तेल की कीमतें और बढ़ा दी और विदेशी निवेशकों की बिकवाली को और हवा दे दी, जिससे सेंसेक्स, निफ्टी और डगमगा गए। हम सोच रहे थे कि इस बार हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, पर अब तो $5 ट्रिलियन का सपना देखना भी लाल रंग से रंग गया है हमारा। लाल है, सारा सारा लाल है। आईटी स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स ऐसे गिरे हैं जैसे कुछ पैसे आ जाने के बाद लोगों की तमीज। अब सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा कि इस दिवाली हुए स्टॉक मार्केट में हम करें तो करें क्या, अपना पैसा कैसे बचाएं? तो देखो, अगर आपने एसआईपी कर रखी है और आप कंटिन्यू कर रहे हो, उसे बंद मत करो। सोने की चेन बेचने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, एक्सपर्ट का मानना है कि मार्च तक हालात सुधर सकते हैं, एफआईआई की बिकवाली कम होगी और अच्छी खबरें आ सकती है। ब्लू चिप स्टॉक्स अब ठीक कीमत पे मिल रहे हैं तो उन्हें थोड़ा होशियारी के साथ कंसिडर कर सकते हैं। याद रखिए मेरा मंत्र, जब बाजार रोए तब मौका ढूंढो। अंडर वैल्यू स्टॉक्स को पकड़ के अपने पोर्टफोलियो में शामिल करो। माना कि आज आपका पोर्टफोलियो डगमगा रहा है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये अच्छा दिखेगा। आखिर में एक जरूरी बात यार, ये ब्लड बात कोई मजाक नहीं है दोस्तों। लगभग 85% शेयर्स अपने 25% हाई से नीचे आ चुके हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप तो ऐसे डूब रहे हैं जैसे तैरना ही भूल गए। लेकिन समझदार निवेशक वही है जो क्वालिटी स्टॉक्स देखकर उन्हें समझदारी और सूझबूझ के साथ अपने पोर्टफोलियो में शामिल करता है। बाकी आपका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे के ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखता है, कितना लाल हुआ पड़ा है वो भी मुझे बताना, ताकि मुझे थोड़ी सहानुभूति मिले कि मैं इस ब्लड बात में अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ अन्याय हुआ है। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उम्मीद पे दुनिया कायम है।